दोस्तों, एक माँ कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 7 साल की बेटी की हत्या कर देती है। दोस्तों, बेटी की हत्या ना ही किसी हथियार से की जाती है, ना ही किसी चाकू से की जाती है, बल्कि एक माँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर शराब पीती है और उसके साथ मिलकर अपनी बेटी की हत्या कर देती है। सबसे पहले वो अपने प्रेमी के साथ शराब पीती है। शराब पीने के बाद वो उसके साथ गलत संबंध बनाती है। गलत संबंध बनाते हुए उसकी बेटी उसे देख लेती है। उसके बाद वो माँ अपनी बेटी को मारती पीटती है और उसके पेट पर जब तक कूदती रहती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद वो अपनी बेटी की लाश को ठिकाने लगाती है और अपने प्रेमी के साथ मिलजुल कर खूब मस्ती करती है, खूब पार्टी करती है और सुबह होते ही वो अपने प्रेमी के साथ वहां से फरार हो जाती है। दोस्तों, आखिरकार एक माँ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है अपनी बेटी के लिए? दोस्तों, सबसे पहले एक माँ अपनी बेटी को जन्म देती है। जन्म देने के बाद उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। उसके बाद वो प्रेम जाल में फंसकर उसकी हत्या कर देती है और वहां से फरार हो जाती है। दोस्तों, बेटी की हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी, जानेंगे आज की इस सच्ची घटना में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश लोधी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है लखनऊ के कैशबाग की। कैशबाग में एक इलाका है खंदारी। इस इलाके में एक शाहरुख नाम का लड़का है। उसकी 10 साल पहले एक रोशनी नाम की लड़की से मुलाकात हुई और घर वालों की सहमति से उन दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, शाहरुख मेहनती और सामाजिक बंधनों में बंधा एक लड़का था, जबकि रोशनी एक अय्याश लड़की थी। वो अपने मन का हमेशा करने की सोचती रहती थी। रोशनी दिखने में सुंदर थी, इस वजह से उसने ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया और उसे डांस में भी काफी इंटरेस्ट था। वो डांस सीखने के बाद बॉलीवुड की एक अभिनेत्री बनना चाहती थी, जबकि शाहरुख इस सब के खिलाफ था। इस वजह से इन दोनों में हमेशा खटपट होती रहती थी। रोशनी ब्यूटिशियन के कोर्स के साथ साथ मॉडलिंग का भी कोर्स कर रही थी और वो डांसिंग का भी कोर्स करना चाह रही थी, जबकि उसका पति शाहरुख इस सब के खिलाफ था। इस वजह से उन दोनों में काफी खटपट होती रहती थी। रोशनी ने ब्यूटिशियन कर ली थी और ब्यूटिशियन करने के बाद वो मॉडलिंग का कोर्स कर रही थी। मॉडलिंग के कोर्स के साथ साथ वो डांसिंग का भी कोर्स करना चाहती थी। रोशनी ने एक अखबार से डांस ट्रेनिंग के लिए पता निकाला और अकेले ही वो डांस सीखने के लिए दिल्ली चली गई। वहां उसने 2 साल मॉडलिंग और डांसिंग की ट्रेनिंग ली। वहां पर उसने अपना खर्चा उठाने के लिए एक डांस बार में नौकरी कर ली। वहां से उसने डांस बार के तौर तरीके सीखे। वहां पर सब कुछ सीखने के बाद वो लखनऊ आ गई। लखनऊ आकर उसने जल्द ही एक डांस बार में नौकरी ढूंढ ली। रोशनी डांस अच्छा करती थी, इस वजह से वो लोगों की जल्द ही लोकप्रिय हो गई और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगी। इसी दौरान रोशनी ने लखनऊ में एक बड़ा ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की सोची। उसके बाद शाहरुख को रोशनी की डांस बार की नौकरी के बारे में पता चला तो उन दोनों में झगड़ा होने लगा। आए दिन उनमें झगड़ा होता और बहुत कलेश होती थी। इसी बीच रोशनी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सायनारा था। बेटी के जन्म के कुछ दिनों बाद रोशनी फिर से बाहर जाना शुरू हो गई। तभी उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसका नाम उदित था और वो लखनऊ के उदयगंज पीपल पानी का रहने वाला था। रोशनी की उदित से दोस्ती हुई। दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। आए दिन रोशनी उदित से मिलने के लिए उदयगंज जाने लगी। जब भी उदित को मौका मिलता तो रोशनी को वो अपने पास बुला लेता था। इन दोनों में इतना प्यार हो गया जिसे कहा नहीं जा सकता। रोशनी ने उदित को अपनी शादी और बेटी के बारे में जल्द ही बता दिया और उसने ये भी कहा था कि वो अपने पति से अलग रहती है। उसने ये भी बताया कि उसके पति से उसका मुकदमा चल रहा है तलाक और संपत्ति को लेकर। इतना पता चलने के बाद उदित आए दिन रोशनी के घर आने जाने लगा। रोशनी का आए दिन अलग अलग लोगों से मिलना जुलना रहता था और ये सारी बातें शाहरुख को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी वजह से मई 2025 में शाहरुख और रोशनी से खूब लड़ाई हुई। उसके बाद शाहरुख कहीं और जाकर रहने लगा। इसी बात का फायदा रोशनी और उदित ने खूब उठाया। उसके बाद उदित रोशनी के घर पर मिलने आने लगा। बेटी सायनारा के सोने के बाद वो दोनों खूब मस्ती करते, खूब दारू पार्टी करते थे। उसके बाद रोशनी ने उदित के सहयोग से उदयगंज में एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया। इधर शाहरुख की जिंदगी उजड़ रही थी तो उधर रोशनी और उदित एक अच्छी राह पर चल रहे थे। 13 जुलाई 2025 की रात
इन तीनों लोगों के लिए एक काल की रात बन गई। दरअसल रोशनी डांस बार में अपना डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। इसी बीच उदित ने रोशनी को काफी कॉल किए, व्हाट्सएप पर काफी मैसेज किए, लेकिन रोशनी डांस कर रही थी, इस वजह से उसने कॉल नहीं उठा पाई। डांस खत्म होने के बाद रोशनी ने अपना फोन देखा। फोन में इतनी सारी उदित की कॉल थी, तो उसने उदित को तुरंत फोन लगाया। उदित ने कहा कि आज मैंने तुम्हारे लिए खास इंतजाम किया है, आपके लिए एक विदेशी दारू की बोतल लाया हूँ। इतना सुनकर रोशनी कहती है कि आप एक काम करो, मेरे फ्लैट में आ जाओ, वहीं पर हम दोनों एक अच्छी पार्टी करेंगे। दरअसल रोशनी और उदित लिव इन में रहते थे, इस वजह से वो आसानी से उसके घर पर आ जाता था। उदित फोन पर कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ तो जाऊंगा, लेकिन घर पर तुम्हारी बेटी रहती है, तो हम वहां पर एंजॉय कैसे कर लेंगे। उसके बाद रोशनी कहती है कि इस बात की आप चिंता मत करो, मैं सायनारा को सुला दूंगी, और वो वैसे भी 9 बजे तक सो जाती है। अगर वो नहीं सोई तो मैं उसे खांसी के सिरप में थोड़ी सी शराब मिलाकर पिला दूंगी, तो वो जल्द ही सो जाएगी। इतना कहकर ये दोनों फोन रख देते हैं और रोशनी अपने घर पर पहुंच जाती है। इधर ये उदित होता है, वो भी रोशनी के घर पर पहुंच जाता है, और जो 7 साल की बेटी सायनारा होती है वो भी सो जाती है, क्योंकि रात के करीब 10 बज चुके थे। ये दोनों शारीरिक संबंधों में इतने व्यस्त थे कि इनको सायनारा का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। घर में थोड़ी खटपट होती है। खटपट सुनकर सायनारा जग जाती है। सायनारा जब जग जाती है तो वो देखती है कि दूसरे कमरे में लाइट जल रही है। वो दूसरे कमरे में जाती है तो वो इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। उसके बाद वो बोलती है कि अम्मी, तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी शिकायत अब्बू से करूंगी। उसके बाद रोशनी बेटी के पास आती है और उसे समझाने लगती है, लेकिन सायनारा एक ही रट लगाए हुए थी कि मैं तुम्हारी शिकायत अब्बू से करूंगी। काफी समझाने बुझाने के बाद सायनारा नहीं मानती, तो रोशनी गुस्से में आकर उसे जोरदार 2-3 थप्पड़ मार देती है। उसके बाद सायनारा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, और वो एक ही बात कह रही थी कि तुम बहुत गंदी हो और मैं तुम्हारी शिकायत पापा से जरूर करूंगी। उसके बाद रोशनी सायनारा के कमरे में जाती है और सायनारा को खींचकर फर्श पर डाल लेती है। फर्श पर डालने के बाद वो उसके पेट पर चढ़ जाती है और उसके ऊपर कूदना शुरू कर देती है, और वो उसके पेट पर इतना कूदती है कि उसके मुंह से और नाक से खून आने लगता है। उसके बाद वो नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद वो दोनों हाथों से उसका गला पकड़ती है। गला पकड़ने के बाद वो उसका गला दबा देती है। थोड़ी देर बाद बेटी की मौत हो जाती है। चीखने चिल्लाने की आवाजें बंद हो जाती हैं। इतना देखकर उदित वहां पर आता है, तो उसे बेटी सायनारा मरी हुई मिलती है। वो देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है कि रोशनी, ये तूने क्या कर दिया। तभी रोशनी कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटी ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। रोशनी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। उसके बाद इन दोनों ने बेटी की लाश को बेड की रैक में छुपा दिया और वहीं तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर डांस करना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद रोशनी का 2 पीस डांस शुरू हुआ। इधर उदित पैक बना रहा था और रोशनी डांस कर रही थी। उस रात रोशनी ने काफी शराब पी और खूब मस्ती की। ये दोनों मस्ती में इतने डूबे हुए थे कि जिस बेड में बेटी थी उसी बेड के ऊपर काफी उछलकूद कर रहे थे, लेकिन इन्हें बेटी का कुछ भी कोई ख्याल नहीं था। उसके बाद सुबह होने से पहले ये दोनों वहां से फरार हो गए, और 14-15 तारीख की रात को करीब 3 बजे रोशनी ने पुलिस को फोन किया, और फोन कर कर उसने कहा कि शाहरुख ने मेरी बेटी सायनारा को मार दिया है। रोशनी इस केस में शाहरुख को फंसाना चाहती थी। वो इसे इसलिए फंसाना चाहती थी कि शाहरुख जेल में चला जाएगा तो वो अपनी जिंदगी आसानी से जी पाएगी। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस रोशनी के फ्लैट में पहुंच जाती है। फ्लैट में जाकर देखती है कि एक कमरे से बदबू काफी तेज आ रही है। उस कमरे में जाकर देखा जाता है तो बदबू बेड के पास से काफी तेज थी। उसके बाद बेड को खोलकर देखा जाता है तो उस बेड में 7 साल की बेटी सायनारा की लाश पड़ी हुई थी। लाश उसकी गलना शुरू हो गई थी, उस पर कीड़े रेंग रहे थे। पुलिस ने इस फ्लैट में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली तो उन्हें पड़ोसियों ने बताया कि उदित और रोशनी ये दोनों यहाँ पर लिव इन में रह रहे थे, जबकि रोशनी शादीशुदा थी। रोशनी का जो पति था
वो करीब 2 महीने पहले यहाँ से चला गया। रोशनी और उदित भी यहाँ पर 13 जुलाई 2025 को दिखाई दिए। उसके बाद वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वारदात को अंजाम देने से पहले यहाँ पर खूब मस्ती की गई है, काफी दारू पार्टी की गई है। पुलिस ने जब उस फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे की कॉपी निकलवाई तो पता चला रोशनी और उदित 13-14 जुलाई की रात को ही यहाँ से फरार हो गए हैं। तभी से इस फ्लैट में ताला लगा हुआ है। तभी से पुलिस इन दोनों की तलाश में जुट गई और सर्विलांस की मदद से इन्हें पता चला कि रोशनी और उदित हुसैनपुर के एक होटल में मौजूद हैं। उसके बाद पुलिस ने वहां पर दबिश डाली और इन दोनों को वहां से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन दोनों से काफी सख्ती से पूछताछ की तो इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि हमने ही बेटी सायनारा को मौत के घाट उतारा है। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों से काफी सख्ती से पूछताछ की तो इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि बेटी सायनारा की हत्या हम दोनों ने ही की है। उसके बाद इन दोनों पर मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार इनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, ये कहानी हमने सोशल मीडिया से इकट्ठी करके आपको सुनाई है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आपको सबसे पहले सुनने को मिल सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।